आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक को सबसे ज्यादा पॉपुलर बैंक्स माना जाता है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बैंक अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे कि अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों बैंक्स में से आपको किस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम इनके कुछ फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे और ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही बैंक्स अलग अलग प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको चूज करने में हो जाए आसानी। तो अगर आप भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं इन दोनों में से किसी भी बैंक में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो सके कि इन दोनों बैंक्स में से ऐसा कौन सा बैंक है जो आपके अकॉर्डिंग सही रहेगा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो आईसीआईसी बैंक है वो एक तरीके का जीरो बैलेंस अकाउंट हमें नहीं देता। जो आईसीआईसी बैंक है वो 3 तरीके के जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें से सबसे पहला आता है आईसीआईसी बेसिक सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा है आईसीआईसी इंस्टा सेव एफडी अकाउंट, और तीसरा है आईसीआईसी माइन अकाउंट। तो 3 तरीके के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स हम कहते हैं, वो आईसीआईसी बैंक प्रोवाइड करवाता है। तो तीनों बैंक अकाउंट्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहला इनका बैंक अकाउंट है जो कि है आईसीआईसी बेसिक सेविंग्स अकाउंट, ये अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर में इस बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जा रहा था, ताकि वो लोग इन बैंक अकाउंट्स को ओपन करवा सके जो बहुत ही कम यूज करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मनी अपनी कहीं पर रखना चाहते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज्यादातर बैंक्स को ये कहती है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट दीजिए जो कि हमारी योजना के अंडर में आते हैं, ताकि वो लोग भी बैंक अकाउंट्स ओपन करवा सकें जो फालतू के चार्जेस नहीं पे करना चाहते, या उनके एरिया में जो बैंक अकाउंट्स का एक्सेस है वो बहुत ज्यादा ही कम है। तो उस केस में आईसीआईसी बैंक एक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करवाता है जो कि प्रधानमंत्री योजना के अंडर में आता है। इसकी सभी सर्विसेज बहुत बेसिक होती हैं, तो अगर आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं तो आप इस बैंक अकाउंट को तो आप भूल ही जाइए, तो इसे तो आप बिल्कुल भी मत खुलवाइएगा। जहां तक बात है इसके दूसरे बैंक अकाउंट की, जो कि आईसीआईसी इंस्टा सेव एफडी अकाउंट है, सेम इसके अंदर क्या है कहने को जीरो बैलेंस अकाउंट है, बट इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको 10,000 रुपए की आईसीआईसी बैंक के साथ एफडी करवानी होगी, एक ही बात है। और इसके अलावा अगर आईसीआईसी बैंक आपको कहता है कि जब तक आप ये अकाउंट चलाते रहेंगे तब तक आपकी एफडी जो है आप नहीं तोड़ सकते, मींस 10,000 आपको रखने ही पड़ेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान जीरो बैलेंस अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहा है, दैट मीन्स उसके पास इनिशियल फंडिंग नहीं है देने के लिए। अगर बैंक उस केस में एफडी कर रहा है तो इससे बेटर तो एक पर्सन अपना नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करवा लेगा, तो इस अकाउंट को भी ओपन करवाने का कोई तुक नहीं बनता। तीसरा इनका आता है आईसीआईसी माइन अकाउंट, जो कि सही मायने में एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ऊपर के दोनों अकाउंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो जीरो बैलेंस अकाउंट कैटेगरी में नहीं आते। उसके साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सबको फेस करनी पड़ेंगी। मेन जो इनका डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है आईसीआईसी माइन अकाउंट, जिसे कि आप लोग यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर की जो सर्विसेज है वो भी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और इनका जो मिनिमम बैलेंस है वो भी आपको इसमें कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है। अब बात कर लेते हैं कि जो इनका आईसीआईसी माइन अकाउंट है उसमें भी 2 तरीके के बैंक अकाउंट्स आईसीआईसी बैंक हमें ऑफर करता है। पहला इनका आता है रेगुलर अकाउंट, दूसरा है इनका प्रीमियम अकाउंट। दोनों के अंदर थोड़ा बहुत ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि क्या है। बात करें अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की, तो वो दोनों में ही 0 है। चाहे आप रेगुलर ओपन करवा सकते हैं, चाहे प्रीमियम ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन चार्जेस का डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप रेगुलर अकाउंट लेते हैं तो उसका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है दैट इज 150 प्लस जीएसटी, और अगर आप प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें 599 प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर हम कस्टमाइजेशन देखें, कार्ड कस्टमाइजेशन रेगुलर अकाउंट जिनके पास है वो नहीं करवा सकते, बट जिनके पास प्रीमियम आईसीआईसी माइन अकाउंट है वो अपना कार्ड कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। देन बात करें कैशबैक की, अगर आपके पास रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, जो रेगुलर माइन अकाउंट है, तो आपको किसी भी तरीके का कैशबैक नहीं मिलेगा। बट अगर आप प्रीमियम माइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आपको 1% का जो कैशबैक है वो मिल सकता है। जहां तक बात करें एसएमएस अलर्ट चार्जेस की, वो अप्रोक्सीमेटली दोनों में ही सेम है। 15 रुपीज पर क्वार्टर लगते हैं आपके चार्जेस, अगर आप रेगुलर माइन अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे तो आप प्रीमियम अकाउंट इनका ओपन करवाएं। सो अब देख लेते हैं एक बार कोटक 811 अकाउंट का। देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो भी हमें जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देता है बाय द नेम कोटक 81 अकाउंट। तो आप लोगों ने इस अकाउंट के बारे में बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन सुना होगा,
तो आप इसके अंदर जो बैंक अकाउंट है ब्रांच में जाकर भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक डिजिटल अकाउंट है तो आप घर बैठे भी करवा सकते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में सभी लोगों को हर एक चीज फास्ट चाहिए। दैट मीन्स इसीलिए ही बैंक्स ने ये चीज प्रोवाइड करवाई है कि आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी KYC भी आप घर बैठे ही करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि जो कोटक 811 है उसमें भी आपको 4 तरीके के सेविंग्स अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। पहला तो है 811 लाइट अकाउंट, दूसरा है लिमिटेड KYC अकाउंट, तीसरा है फुल KYC अकाउंट और फोर्थ आपको मिलेगा कोटक 811 एज अकाउंट, जो कि एक प्रीमियम अकाउंट माना जाता है। तो इसके अंदर फिलहाल अभी हम सिर्फ कोटक 811 के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको चारों में डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, आपको ही पता है कि अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, बट अगर आपके पास फिलहाल आपकी KYC डिटेल्स नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो उस केस में आप कोटक लाइट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड आ जाता है तो उसके अंदर आप एडिशन करेंगे तो आपका आधार कार्ड जब आप उसमें अपडेट करेंगे तो आपका लिमिटेड KYC सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर अपना पैन कार्ड ऐड कर देंगे तो आपका फुल्ली KYC अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो आपका एज अकाउंट होगा। एज अकाउंट का मैं आपको पहले बता दूं, 10,000 रुपीज मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, प्लस कुछ चार्जेस भी इस अकाउंट में कटेंगे। तो इसे तो जीरो बैलेंस अकाउंट में हम नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए कोटक 811 नॉर्मल अकाउंट ही आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि सही मायने में एक जीरो बैलेंस अकाउंट माना जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ICICI बैंक और कोटक 811 अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो ICICI बैंक है उसने मिनिमम एज 18 इयर्स रखी हुई है और कोटक बैंक की भी मिनिमम जो एज है 18 इयर्स की ही है, बट जो मैक्सिमम एज है उसमें इन दोनों बैंक में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो ICICI माइन अकाउंट है बेसिकली वो यूथ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, तो इसीलिए उसकी जो मैक्सिमम एज है 35 इयर्स की है। मीन्स अगर आप 35 ईयर्स से ज्यादा की एज के हो तो आप ICICI माइन अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। जहां तक बात करें कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक ने ऐसा कुछ भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखा है। आप जिस मर्जी एज के हो 18 से ऊपर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। बात करें तो इनिशियल डिपॉजिट की या एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की, दोनों ही बैंक किसी भी तरीके का आपसे इनिशियल फंडिंग या बैलेंस मेंटेन करने की कोई बात नहीं करता। देन बात करें IMPS ट्रांजैक्शन की, जो ICICI बैंक है वो 3 से 15 रुपए तक आपसे चार्ज कर सकता है अगर आप IMPS करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कम्प्लीटली फ्री रहता है आपका। देन जो UPI पेमेंट्स की है, देन जो UPI पेमेंट्स है उसके ऊपर भी जो बैंक है, दोनों ही बैंक किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगाते, टोटली फ्री रहता है। बात करें अगर चेक्स की, तो ICICI माइन अकाउंट में आपको फर्स्ट 20 चेक्स मिल जाएंगे फ्री। जहां तक बात करें कोटक बैंक की, तो अगर आप कोई भी अगर चेक लेना चाहते हैं तो वो चार्जेबल रहता है। मीन्स चाहे आप पहली चेकबुक भी लेना चाहें तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर पे करने होंगे बैंक को। एंड बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। अगर आप ICICI बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में आपको 4 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगी अदर ATMs के अंदर, और अगर आप उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो 150 रुपीज जो चार्जेस है बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। और दूसरी ही तरफ देखिए कोटक बैंक में तो आपको एक ही ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है अदर ATMs में, और उसके अलावा आपको 4.5 रुपीज चार्ज किए जाएंगे पर 1000 रुपीज के ऊपर। SMS चार्जेस की मैं बात करूं तो 15 रुपीज पर क्वार्टर ICICI बैंक चार्ज करता है और 50 पैसा पर SMS चार्ज करता है कोटक बैंक। अब सबसे बड़ा मेन डिफरेंस अब इनकी उसमें आ रहा है डेबिट कार्ड के अंदर। अगर आप डेबिट कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो उस केस में 150 रुपीज ईयरली जो ICICI बैंक चार्ज करेगा। अगर आप कोटक बैंक का डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो 199 रुपीज आपको पर ईयर बैंक को पे करना होगा अगर आप डेबिट कार्ड फिजिकली लेना चाहते हैं। सो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर हमने इन दोनों बैंक अकाउंट्स को कंपेयर किया। सो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन से बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना है। बट अगर दोनों के फीचर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही है कि आप कोटक 811 अकाउंट ओपन करवाएं अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्जेस आपको ICICI में भी पे करने होंगे और कुछ ना कुछ चार्जेस आपको कोटक बैंक को भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स का जो बेनिफिट है अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट में ही उठाना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।